हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। फ्रेंड्स, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है ना, ये एक ऐसी पेनफुल सिचुएशन होती है जिसमें दो पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर उनके बीच में बातें नहीं हो रही हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और इस समय जो हमारा जो सामने वाला पार्टनर है ना, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बातचीत वैसे भी बंद होती है या फिर बहुत कम हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें ये नहीं पता होता ना कि हमारा जो पार्टनर है वो किस तरह की एनर्जी में है। तो बस उसकी करंट फीलिंग्स या उसकी एनर्जी को चेक करने के लिए ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं। आप इसे लव रीडिंग, आप इसे रिलेशनशिप रीडिंग भी मान सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स और एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स, ब्लेस कीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और उनके जो पार्टनर हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी में है दोनों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगा कि आप थोड़े समय के लिए अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और उनका नाम 3 बार लीजिए। ओके फाइन, अब हम कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर नो कांटेक्ट में सिचुएशन क्या है इनकी। अच्छा, 3 कार्ड वैसे ही आ गए। देखिए, इन कार्ड्स को आना था बिल्कुल। प्लीज एंजल्स, 2 कार्ड और दीजिए हमें। तो देखिए, क्या काफ़ी कनेक्टेड एनर्जी मुझे आज दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 कार्ड शुरुआत में ही आ गए। देखिए, कार्ड और आया। ओके, बस एक और। प्लीज एंजल्स, 1 कार्ड और दीजिएगा हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स या मेरे सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड, या फिर इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी क्या है। प्लीज बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए। 1 कार्ड और दीजिए हमें। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने आए, आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, हर कोई इसे देख सकता है। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको नहीं देखना है, एनर्जी के हिसाब से देखना है। प्लीज एंजल्स बताइए। अरे वाह, चलिए। तो चलिए, हम देखते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया था, जो मुझे दिखाई दिया था, वो था द टावर। इसके बाद द सन, द हर्मिट, द लवर्स, वाओ, अच्छी एनर्जी है, द वर्ल्ड। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। चलिए, अब एक एक करके हम आपको सारे कार्ड्स का मतलब बताते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं द टावर। तो देखिए, कोई डिस्ट्रक्शन किसी तरह का, ठीक है, कुछ चीजें टूट के बिखरना या डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। बेसिकली मैं ये कहूँ ना कि कुछ चीजें टूट के खत्म होने वाली हैं, बिल्कुल, ठीक है। वो क्या टूट के खत्म होगा वो हम माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। द टावर, द सन। अगर द सन आया है तो कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होना, किसी तरह का कोई एक्शन होना, ये मुझे दिखता है यहाँ पे, ठीक है। वो एक्शन किस डायरेक्शन में होगा या किस तरह की मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, वो तो बात की बात है। अगर देखिए, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी ऐसी है, लंबे समय से आप अगर कोई ऐसी आपकी इच्छा दबी हुई है जो आप चाहते हो, तो वो मेरे ख्याल से पूरी हो सकती है, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर एक्शन की बात करूं तो एक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हम चेक करेंगे उसे माइनर अरकाना से। इसके बाद द हर्मिट। देखिए, आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत समय से वो कटे कटे हैं लोगों से, मेरे ख्याल से आपसे भी नो कांटेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चांसेस इसके पूरे हैं। लेकिन हाँ, थोड़े कटे कटे हैं और खुद से ही बातें किया करते हैं वो, ठीक है। उनके मन में कुछ सेल्फ एनालिसिस या कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो माइनर अरकाना से इसे भी क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद आया है द लवर्स। तो देखिए, द लवर्स के तो क्या ही कहने, मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा। प्यार बहुत है आप दोनों में, बेसिकली, ठीक है। बिल्कुल आप लोग
एक दूसरे के लिए ही बने हों, भले ही अभी नो कांटेक्ट है या किसी प्रॉब्लम को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के बातचीत नहीं हो रही है आपके बीच में, लेकिन हाँ प्यार तो है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल है, पक्का है, 101% है। ठीक है, तो इसे तो मेरे ख्याल से क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद है द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए आप में से बहुत सारे लोग ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखते हो, तो अगर आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगर देखते भी हो ना, तो द वर्ल्ड सारे साइंस को अपने आप में इंक्लूड करता है। इसके अलावा द वर्ल्ड से मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है ना, कोई एक साइकिल खत्म होने वाला है आपकी लाइफ में। आप दोनों की सिचुएशन में कोई एक साइकिल है जो हमेशा के लिए एंड होने वाला है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखिए द सन भी आया था, द वर्ल्ड भी यही बता रहा है आपको, राइट। इसके बाद डेथ। अब डेथ है तो बिल्कुल किसी चीज की एंडिंग दिखा रहा है ये। डेथ का मतलब ये नहीं होता कि कोई मर ही जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ डेथ का एक मतलब ये भी होता है ना कि कोई चीज आपकी लाइफ में हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, किसी चीज का एंड आ गया है, बिल्कुल। देखते हैं अगर क्लैरिफाई कर सकेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद चलिए अब हम एक एक कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं माइनर अरकाना कार्ड से। तो सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए ये सारे मेजर अरकाना कार्ड्स क्यों आए हैं। इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में मेरे पर्सन या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी, उनके जो स्पेसिफिक पर्सन या उनके पार्टनर हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर के, प्लीज बताइए। चलिए, द टावर का कार्ड क्यों आया, प्लीज एंजल्स बताइए द टावर का कार्ड क्यों आया। क्या डिस्ट्रक्शन होने वाला है, क्या डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्या खत्म होने वाला है। क्या है, कौन सी साइकिल, मतलब क्या टूट के बिखरने वाला है। अच्छा, आना चाहता था ये, देखिए बंदा उछला था ये वहां से। तो देखिए द टावर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। आपको क्या लगता है, वो बंदा छुप छुप के आपको देखता है। ठीक है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना, आपके व्हाट्सएप की डीपी को देखना, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को चेक करना। मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है या वो नहीं देख रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं से वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ही लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप पे नजर रखे हुए है। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन के जरिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, किसी भी तरीके से, लेकिन है, ये चीजें मुझे निकल के आ रही। इसके अलावा वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, मतलब आप उसके दिमाग में चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपसे बातचीत नहीं है तो फिर उसके दिमाग में आप नहीं हो, नहीं, बिल्कुल हो आप, राइट, बिल्कुल है, आप उसके दिमाग में चल रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो ये मुझे निकल के आ रहा है बेसिकली। तो द टावर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बार द सन। द सन, आपका पर्सन किस तरह का एक्शन लेने वाला है। प्लीज एंजल्स बताइए द सन का कार्ड क्यों आया है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए। वाह, मतलब कार्ड्स को फेंकना है बिल्कुल उठा के। द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए मेरे ख्याल से आपको दिख भी रहा होगा। देखिए द सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। वो बंदा आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, देखिए दिमाग में तो आप उसके चल ही रहे हो लगातार, लेकिन वो आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, आपसे कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल या मैसेज उसकी तरफ से आ सकता है, आपको बिल्कुल आ सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है एक्शन। काफी प्लानिंग करने के बाद ये बंदा कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा आपकी तरफ। ठीक है, आपकी बातचीत अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से बातचीत हो जाएगी, मिल नहीं पा रहे लंबे समय से तो मेरे ख्याल से मुलाकात भी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सारे होने के चांसेस हैं, क्योंकि दसन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। तो बिल्कुल बिल्कुल कोई ना कोई एक्शन वो आपकी तरफ लेगा। क्लेम कीजिए इसे, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे, क्लैरिफाई करेंगे द हर्मिट को। मतलब अगर इतने समय से वो बंदा जोगी बैरागी बन के बैठा था तो क्यों, किसके लिए। प्लीज एंजल्स बताइए द हर्मिट क्यों आया है, क्या कहना चाहता है हर्मिट हमसे। अच्छा, देख रहे हैं कार्ड्स निकल के आना चाहते हैं। बिल्कुल आज कनेक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही मुझे। और इधर काफ़ी समय से मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि दिवाली के फेस्टिवल्स और बाकी चीज़ें, बहुत बिजी था मैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आज से शुरुआत करते हैं।
अब अपने काम पे लगते हैं, बिल्कुल मंडे है आज। प्लीज एंजल्स बताइए द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? इनकी पर्सन इतना कटे कटे क्यों रहते हैं? बातचीत क्यों नहीं होती है? लोगों से घुलना मिलना क्या है? क्या बात क्या है इनका? क्या चल क्या रहा है इनकी लाइफ में? प्लीज एंजल्स बताइए द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? अच्छा चलिए, एक कार्ड उछल के आ गया। देखिए, द हर्मिट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो बेसिकली आपके जो पर्सन है वो गुपचुप तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये प्लानिंग देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आपके लिए ही हो रही है। ये प्लानिंग वो अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, राजा बनना चाहते हैं वो, मतलब काफी सारा पैसा कमा लेना चाहते थे। क्योंकि देखिए, इंसान को पैसे से स्टेबल होना बहुत जरूरी है आज के समय में। प्यार मोहब्बत इश्क सब अपनी जगह पे है दोस्त, पैसे भी चाहिए होते हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से वो अपने पेंटिकल्स को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के कुछ प्लानिंग के मोड में है। कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ऐसा नजर आ रहा है मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो द हर्मिट को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ पेंटिकल्स है। काफी गुपचुप तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अचानक से वो सबको सरप्राइज देंगे, बिल्कुल देंगे। आपको भी सरप्राइज मिल सकता है, मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। चलिए, इसके बाद द लवर्स को मुझे क्लैरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करते क्या है ऐसा जो एंड होने वाला है। क्योंकि मैं कैमरा ना थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं आपकी तरफ। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। द वर्ल्ड क्यों आया? प्लीज एंजल्स बताइए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया? यहाँ पे क्या कर रहा है? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीजें पूरी होने वाली हैं, कंप्लीट होने वाली हैं? कौन सा साइकिल पूरा होने वाला है? प्लीज एंजल्स बताइए, गाइड कीजिए हमें। अच्छा, मेरे ख्याल से एक कार्ड और लेना पड़ेगा मुझे, राइट? ओ माय गॉड, ये क्या आया? एस ऑफ कप्स। हम्म 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 ये आपको क्लेम पक्का करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा आप लोगों से, बिल्कुल। ठीक है, देखिए यहां पे आपके द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ने। अगर आप लोग लंबे समय से मेरी रीडिंग देखते हैं, मान लीजिए किसी और चैनल की भी रीडिंग अगर आप देखते होंगे, तो कुछ कुछ आइडियाज तो आपको आ ही गए होंगे अभी तक। देखिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ने। इसका मतलब आप जानते हैं क्या कंप्लीट होने वाला है? रुकिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके पर्सन यहां मुझे झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी फैमिली में काफी बवाल हो रहा है। आप इसको जैसे भी समझ लीजिए, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी, कुछ ऐसी वाइब्स निकल के आ रही हैं कि आपको लेकर के या आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के इनकी फैमिली में कुछ बवाल हुआ है, कुछ कहा सुनी, किसी प्रकार का झगड़ा बहस कुछ भी हुआ होगा ऐसा। मैं इसे डिनाई नहीं करता कि कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आपको दिखाई दे रहा है। कप्स इमोशंस, प्यार, अटैचमेंट, लगाव। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत करेंगे वो आपके साथ। ठीक है, पास्ट में कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें गलत हुई। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब मैटर यहाँ पे करता क्या है ना, मैटर यहाँ पे ये करता है कि अब वो एक नए तरीके से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स वाले मोड में आना चाहते हैं वो अब। तो आई होप आपको ये काफी समझ में आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा सुन करके कि एक नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो प्लीज क्लेम कीजिए। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ सोर्ड्स एंड देन एस ऑफ कप्स ने। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई करें। चलिए कर लेते हैं, वैसे मन तो नहीं मेरा कर रहे हैं क्योंकि देखिए सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, फिर भी देखते हैं एक बार। प्लीज एंजल्स बताइए द डेथ का कार्ड क्यों आया है? पता नहीं, ये कार्ड से ना समझाए तो 2 कार्ड भी लेना पड़ सकता है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक ही कार्ड। अच्छा देखिए, एक कार्ड आया उछल के। काफी शोर है आज। देखिए, डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए, वो अपने फाइनेंसेस को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे, ऐसा मुझे निकल के आया। मतलब अगर उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब तक चली आ रही थी ना, मेरे ख्याल से इस समय, इस हफ्ते में, इस पूरे वीक में ही अगर मैं कह लूँ, ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें खत्म होती नजर आ रही हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है ना, तो वो किसी को कमिटमेंट भी नहीं दे पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से उनका फाइनेंशियल स्टेबल होना पक्का है इस हफ्ते में। बिल्कुल एक हफ्ते की एनर्जी मुझे निकल के आ रही बिल्कुल। ठीक है, तो खुश हो जाइए, आप क्लेम कीजिए इसे, क्योंकि एक पॉजिटिव शिफ्ट है। क्लेम कीजिए। यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के बाद बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी ओवरऑल नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।